श्री परमात्मने नमः। अध्याय सज्जन भाव। तृष्णा का छेदन करो, क्षमा को धारण करो, मद का परित्याग करो, पापों में प्रीति कभी मत करो, सत्य भाषण करो, साधु पुरुषों की मर्यादा का पालन करो, ज्ञानी और क्रियावान पुरुषों का सदा सत्संग करो, मान्य पुरुषों का आदर करो, जो तुम्हारे साथ विद्वेष करें उनके साथ भी सद्व्यवहार ही करो, अपने सत आचरणों द्वारा लोगों के प्रेम के भाजन बनो, अपनी कीर्ति की सदा रक्षा करो और दीन दुखियों पर दया करो। बस ये ही सज्जन पुरुषों के लक्षण हैं, अर्थात जिनके जीवन में ये 11 गुण पाए जाएं वे ही सज्जन हैं। महाप्रभु गौरांग देव भगवत भाव की भावना तो उनके कतिपय अतरंग भक्त ही रखते थे, किंतु उन्हें परम भागवत वैष्णव विद्वान और गुणवान सज्जन पुरुष तो सभी लोग समझते थे। उनके सद्गुणों के सभी प्रशंसक थे। जिन लोगों का अकारण ईर्ष्या करना ही स्वभाव होता है, ऐसे खल पुरुष तो ब्रह्मा जी की भी बुराई करने से नहीं चूकते। ऐसे मलिन प्रकृति के निंदक खलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के लोग प्रभु के उत्तम गुणों के ही कारण उन पर आसक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। सर्वसमर्थ होने पर भी वे सभी लौकिक तथा वैदिक क्रियाओं को स्वयं करते थे और लोगों को भी उनके लिए प्रोत्साहित करते थे, किंतु वे कली काल में श्री भगवान नाम को ही मुख्य समझते थे और सभी कर्मों को गौण मानते हुए भी उन्होंने गृहस्थ जीवन में न तो स्वयं ही उन सब का परित्याग किया और न कभी उनका खंडन ही किया। वे स्वयं दोनों कालों की संध्या, तर्पण, पितृ श्राद्ध, पर्व, उत्सव, तीर्थ, व्रत एवं वैदिक संस्कारों को करते तथा मानते थे। उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओं द्वारा भी इन सब की कहीं उपेक्षा नहीं की। श्रीवास, अद्वैताचार्य, मुरारी, गुप्त, रमई पंडित, चंद्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अंतरंग भक्त भी परम भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओं का पालन करते थे। भावावेश के समय को छोड़कर वे कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ाई की कोई बात नहीं कहते थे। अपने से बड़ों के सामने वे सदा नम्र ही बने रहते। श्रीवास, नंदाचार्य, चंद्रशेखराचार्य, अद्वैताचार्य आदि अपने सभी भक्तों को वे वृद्ध समझकर पहले से प्रणाम करते थे। संसार का एक नियम होता है कि किसी एक ही वस्तु के जब बहुत से इच्छुक होते हैं तो वे परस्पर में विद्वेष करने लगते हैं। हमें उस अपनी इष्ट वस्तु के प्राप्त होने की तनिक भी आशा चाहे न हो तो भी हम इसके दूसरे इच्छुकों से अकारण द्वेष करने लगेंगे। ऐसा स्वाभाविक नियम है। संसार में इंद्रियों के भोग पदार्थों की और कीर्ति की सभी को इच्छा रहती है। इसीलिए जिनके पास इंद्रियों के भोग पदार्थों की प्रचुरता होती है और जिनकी संसार में कीर्ति होने लगती है, उनसे लोग स्वाभाविक ही द्वेष सा करने लगते हैं। सज्जन पुरुष तो सुखी लोगों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यवानों के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उपेक्षा के भाव रखते हैं। सर्वसाधारण लोग धनिकों और प्रतिष्ठिताओं के प्रति उदासीन से बने रहते हैं और अधिकांश दुष्ट प्रकृति के लोग तो सदा धनी माने सज्जनों की निंदा ही करते रहते हैं। जहाँ 4 लोगों ने किसी की प्रशंसा की, बस उसी समय उनकी अंदर छिपी हुई ईर्ष्या भभक उठती है और वे झूठी सच्ची बातों को फैलाकर जनता में उनकी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे निंदकों के दल से अवतारी पुरुष भी नहीं बचने पाए हैं। गौरांग महाप्रभु की भी बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनता में फैले हुए यश सौरभ से क्षुभित होकर निंदक लोग उनकी भांति भांति से निंदा करने लगे। कोई तो उन्हें वाम मार्गी बताता,
कोई ने ढोंगी कहकर अपने हृदय की कालिमा प्रकट करता और कोई कोई तो उन्हें धूर्त और बाजीगर तक कह देता। प्रभु सबकी सुनते और हंस देते। उन्होंने कभी अपने निंदकों की किसी बात का विरोध नहीं किया, उल्टे वे स्वयं निंदकों की प्रशंसा ही करते रहते। उनकी सहनशीलता और विद्वेष करने वालों के प्रति भी करुणा के भावों का पता नीचे की 2 घटनाओं से भली भांति पाठकों को लग जाएगा। ओम शांति शांति शांति।